हेलो फ्रेंड्स, बागड़ुआ एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम लगातार साइंस की टेस्ट सीरीज चला रखी है और ये जो साइंस का टेस्ट नंबर 20 है। फ्रेंड्स, 2022 में होने वाला रीट का एग्ज़ाम सेकंड लेवल के लिए, इसके अलावा वीडियो मेंस, आर्मी, जीडी, एसएससी, वनपाल और जितने भी तमाम एग्ज़ाम 2022 में होने वाले हैं उन सभी में ये जो सीरीज है बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करने से पहले ग्रुप्स में अपने अन्य फ्रेंड के साथ इसको शेयर जरूर कर दें ताकि सभी को इस निःशुल्क टेस्ट सीरीज का फ़ायदा मिल सके। तमाम एग्जामिनेशन 2022-23 में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली ये सीरीज होगी। पहला क्वेश्चन आज जो हमने टॉपिक शुरू किया है, जिस पे क्वेश्चन हम 2 या 3 वीडियो में लगातार बनाएंगे, वो रहेगा हमारा प्रकाश। प्रकाश टॉपिक को लेकर हम जितने भी तमाम एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन और पीछे के एग्जाम में पूछे गए उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को हमने शुरू किया है। प्रकाश से संबंधित पीछे जितने भी टॉपिक थे वो हमने कवर किए, आज हमने प्रकाश को टॉपिक को लिया है। पहला क्वेश्चन है, आपतित प्रकाश पुंज को चिकने पृष्ठ के द्वारा उसी माध्यम में एक विशिष्ट दिशा में भेजने को क्या कहा जाता है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है तो वापस वो उसी दिशा के अंदर जिस दिशा में आ रही थी उसी दिशा में वापस चली जाती है। तो ये परावर्तन की घटना होती है फ्रेंड्स, लेकिन परावर्तन भी 2 प्रकार का होता है, एक नियमित और विसरित। तो ये चिकने पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरण गिरती है तो फ्रेंड्स नियमित परावर्तन हमें प्राप्त होता है। अब विसरित परावर्तन कब प्राप्त होगा? विसरित परावर्तन तब प्राप्त होता है जब प्रकाश की किरण खुरदरे पृष्ठ या फिर धुआं या धूल के सूक्ष्म कण उन पर जब प्रकाश की किरण गिरती है तो प्रकाश की किरण विभिन्न दिशाओं में प्रसारित हो जाती है, जिसको हम विसरित परावर्तन बोलते हैं। और जब चिकने पृष्ठ पर गिरती है तो उसको हम नियमित परावर्तन बोलते हैं। दोनों डेफिनेशन है और दोनों प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच अथवा पारदर्शी पदार्थ के पीछे वाले भाग पर परावर्तक आवरण लगाकर उन्हें दर्पण की तरह प्रयोग में लिया जाता है। कांच होता है फ्रेंड्स या पारदर्शी पदार्थ होता है, उसके पीछे वाले एक भाग पर हम परावर्तक आवरण लगा देते हैं जिससे वो दर्पण की तरह काम लिया जाता है। तो उन किसका आवरण लगाते हैं ताकि वो कांच या पारदर्शी पदार्थ क्या बन जाए? दर्पण बन जाए। तो हम चांदी का आवरण लगा सकते हैं, एल्यूमिनियम का आवरण भी लगा सकते हैं, इसके अलावा निकल का आवरण भी हम लगा सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, यदि कोई आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बना रही है तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितना कोण बनाएगी? परावर्तन का नियम होता है फ्रेंड्स कि जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी, परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाती है। तो ये 45 है तो परावर्तित किरण का भी कितना रहेगा? 45 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, यहां देख सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड्स, वो प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी है। दर्पण के सामने अगर वस्तु 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है तो दर्पण के पीछे 5 सेंटीमीटर दूरी पर ही क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, अगर समतल दर्पण है तो। दर्पण के सामने खड़े होकर जब हम अपने प्रतिबिंब को देखते हैं तो पाते हैं कि हमारा दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग बन जाता है, जिसे हम पार्श्व परावर्तन बोलते हैं। और ये समतल दर्पण के अंदर घटना होती है कि जब हम समतल के सामने खड़े होते हैं दर्पण के सामने, हमारा बायां भाग दायां दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे गोलीय दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रतित होते हैं उसको हम
अवतल दर्पण बोलते हैं। ऐसा गोलीय दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होते हैं वो अवतल दर्पण होता है, और ऐसे गोलीय दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होते हैं उसको उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। दोनों स्क्रीन में आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर की संरचना है, परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ कैसे होता है, ये परावर्तक पृष्ठ है, बाहर क्या की हुई है, पॉलिश की हुई है, तो ये अंदर की तरफ प्रकाश की किरण इस पर गिर रही है, इसलिए ये कौन सा दर्पण है फ्रेंड्स, अवतल दर्पण है। और इसमें आप देख रहे होंगे इसके अंदर परावर्तक पृष्ठ क्या है, बाहर की ओर है, ये परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है, यहां गिर रही है प्रकाश की किरणें, तो ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक जीवन में बड़े किरण पुंज को गोलीय दर्पण की बजाय किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि टेलीस्कोप में। कुछ वास्तविक जीवन में बड़े किरण पुंज होते हैं जैसे कि टेलीस्कोप है, उनमें गोलीय दर्पण की बजाय कौन सा दर्पण अच्छी तरह से प्रयोग करने के लिए प्रयोगी होता है, तो वो होते हैं फ्रेंड्स कौन सा दर्पण, परवलित जो दर्पण होते हैं उनका ज्यादा यूज किया जाता है, परवलित दर्पण का। गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह पाटी से संबंधित कौन से कथन सही है। गोलीय दर्पण में हम कार्तीय चिन्ह पाटी पढ़ते हैं, 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन से सही है। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है, बिल्कुल करेक्ट है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है, ये कथन तो सही है। बिंब को दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, बिल्कुल, बिंब का मतलब वस्तु होता है, प्रतिबिंब का मतलब प्रतिबिंब, लेकिन बिंब का मतलब वस्तु होता है जो दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। मूल बिंदु के बाईं ओर सभी दूरियां ऋणात्मक होती है और दाईं ओर की दूरियां सभी धनात्मक होती है, ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चौथा है कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर नापी गई दूरियां धनात्मक होती है और नीचे की ओर ऋणात्मक होती है, ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर हो तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। फ्रेंड्स फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में यह संबंध होता है कि वक्रता त्रिज्या बराबर 2f होता है, मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। जब फोकस दूरी हमें 5 दे रखा है तो वक्रता त्रिज्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होते हैं, तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखा जाए कि प्रतिबिंब आभासी व सीधा प्राप्त हो। वैसे तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव वास्तविक और उल्टे ही प्राप्त होते हैं, लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जहां पर अगर वस्तु को रख दिया जाए तो अवतल दर्पण से भी प्रतिबिंब आभासी व सीधा प्राप्त हो सकता है, और वो कंडीशन कौन सी है, कंडीशन है फ्रेंड्स अगर हम उसको फोकस एफ व ध्रुव के बीच में रख दें, जो फोकस बिंदु है और ध्रुव के बीच में अगर रख देते हैं तो अवतल दर्पण से भी प्रतिबिंब आभासी और सीधा, इस कंडीशन में प्रतिबिंब जो मिलेगा आभासी मिलेगा और सीधा मिलेगा, कब, जब वस्तु को हम फोकस व ध्रुव के बीच में रखते हैं। यहां हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है कि वस्तु को कहां रखें तो कौन से प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। अवतल दर्पण के लिए ये, अगर वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर मिलेगा, और अवतल दर्पण है तो वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब तो प्राप्त होंगे। अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त होता है। अगर वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य रखते हैं तो फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब मिलेगा। अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु रख दें तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अगर वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में रख दें तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से आगे प्राप्त होगा, और अगर फोकस पर रख दें तो प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होगा, और अगर फोकस व ध्रुव के बीच में रख दें तो दर्पण के पीछे जो आभासी और सीधा, पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा। तो टेबल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई भी स्टेटमेंट उठा के हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये साइंस के आज टॉप क्वेश्चन थे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि सभी को इस
निःशुल्क चेस सीरीज का फायदा हो। भागड़वा एसबी के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, कल मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।